हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेठिया। हम चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टीएस ग्रेवल की बुक से। इलिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन मैं रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रैंक, जॉर्ज एंड हेमंत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ये इनकी ओल्ड रेशियो दी है। दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3। इन्होंने रेशियो चेंज कर ली 1 अप्रैल 2023 को। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2023 की आपको दी हुई है, जिसमें लाइबिलिटीज और एसेट साइड्स की सारी वैल्यूज दी है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। और लाइबिलिटी साइड में इनके कैपिटल के बैलेंसेस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड जनरल रिजर्व दिया है। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन में बोला है नंबर 1, द वैल्यू ऑफ लैंड having appreciated be brought up to 6,50,000. Goodwill of the firm was valued 2 lakh. Goodwill was not to appear in the books of the firm. Past necessary journal entries in the books of the firm. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया जब हमने क्वेश्चन रीड किया कि 3 पार्टनर्स थे, उनकी ओल्ड रेशो दी थी और उन्हीं पार्टनर्स ने ही रेशो को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब हमारा ना तो एडमिशन का चैप्टर है ये, ना रिटायरमेंट का और ना ही डेथ का, मतलब ना कोई नया पार्टनर आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो इसका मतलब ये सेम पार्टनर्स ने रेशो चेंज किया। तो जब भी आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आए तो आपको डिपेंड करता है कि नीचे लास्ट में आपको बोला क्या है। इन्होंने ये बोला था कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले आपको बैलेंस शीट दी थी। तो बैलेंस शीट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन थी, हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपका ये पड़ा था जनरल रिजर्व। क्या पड़ा था? जनरल रिजर्व। अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी पड़ा था, लेकिन बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजिंग होती है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होता है। तो हमने बैलेंस शीट में जब रीड किया, चेक किया, तो सिर्फ एक जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व पड़ा, कोई भी प्रॉफिट पड़ा, तो हम क्या करते हैं, जब आपको जनरल एंट्रीज बोलते हैं, ओल्ड रेशो का यूज करते हैं। और पार्टनर्स भी कौन से होते हैं? ओल्ड होते हैं। तो हम सबसे पहली एंट्री हमारी जनरल रिजर्व की बनेगी। रिजर्व कोई भी हो, कुछ भी हो, जब आपको जर्नल एंट्रीज के लिए बोलेगा तो ये हमेशा जर्नल एंट्री में क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है ना, वो क्रेडिट होता है। जब भी जर्नल एंट्री करने के लिए बोलता है तो आपको हर चीज का बैलेंस पता होना चाहिए। रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री हमारी जो बनेगी जनरल रिजर्व, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम आपका। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और किसको देंगे हम? जो आपके पार्टनर्स हैं। टू फ्रैंक कैपिटल अकाउंट एंड टू जॉर्ज कैपिटल अकाउंट एंड टू हेमंत कैपिटल अकाउंट। अब कितना जनरल रिजर्व का बैलेंस है? 2 लाख रुपीस का। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस डाल दो। और इस 2 लाख को कौन सी रेशो का यूज करेंगे? क्योंकि हमारी क्या है? जर्नल एंट्रीज है। 5:3:2। इसके टोटल से डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे ये 2 लाख है, इसके टोटल को डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना आ गया? 20,000। अब इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 20 इंटू 5 1 लाख, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 2 40। ये हमारी हो गई जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री। ये हमारी कौन सी एंट्री हुई? फर्स्ट एंट्री। अब आता है सेकेंड एंट्री का नंबर। सेकेंड में उन्होंने बोला है लैंड एप्रिशिएटेड ब्रॉट अप टू 6,50,000। देखो, लैंड का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। लैंड हमारी क्या होती है? देखो, लैंड जो है हमारी एसेट होती है। अगर हमारे पास एसेट है, उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसमें हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। पहली बात है, ये किसका पॉइंट है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। जब भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री आती है तो आप पता है कैसे ट्रिक फॉलो किया करो। देखो, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट आया, ऐसे बनता है ये, ठीक है? क्लियर किया? आपको बस माइंड में ये ध्यान रखना है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की साइड्स पता होनी चाहिए। इस साइड प्रॉफिट आता है और इस साइड लॉसेस आते हैं। अब हमें क्या हो रहा है? लैंड के ऊपर क्या हो रहा है? ब्रॉट अप टू
इंक्रीज हो गया तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमें पता है रिवैल्यूएशन के किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन को हम जर्नल एंट्री में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। तो पहले हमें पता है कि रिवैल्यूएशन को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब किस चीज से प्रॉफिट हुआ है, लैंड से। तो डेबिट में नेचुरली है, हमने डेबिट का स्पेस बचा दिया था। तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब अमाउंट देखना है, ब्रॉट अप टू है, हमें कहां तक लेकर आई है, 6,50,000 तक। और वैसे हमारा क्या था, जो आपकी बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में आप अपनी बुक के अंदर देखो, उसका प्राइस कितना है, 5 लाख रुपीज है। 5 लाख था, आप कितने तक ले आए, 650 तक ले आए। तो इसका मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 का। तो यहाँ पे आप लैंड लिखोगे। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है, आप अकाउंट में आप देख लिया करो, जिस अकाउंट में जिस साइड एंट्री करो ना, उसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दो। अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री हुई है, तो रिवैल्यूएशन को मैंने क्रेडिट कर दिया और लैंड को डेबिट कर दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 का। ये हो गया। अब जहां पर भी जर्नल एंट्री, नरेशन आप अपने आप लिखते रहोगे, नरेशन आपको अपने आप लिखनी है। यहाँ पे आप लिख दोगे बीइंग लैंड इंक्रीज द प्राइस बाय 1,50,000। क्लियर है। और जैसे यहाँ पे किया था, इसकी नरेशन बन जाएगी जनरल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब आती है थर्ड एंट्री। जैसे क्योंकि रिवैल्यूएशन की हमारी और कोई एंट्री नहीं है, तो अब जहां पर आपका जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन आ जाता है ना, उसकी एक एंट्री एक्स्ट्रा बन जाती है। रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है। नेक्स्ट एंट्री में ही रिवैल्यूएशन को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये हमेशा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ ना, तो या लॉस हो या प्रॉफिट, किसको दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। किस में दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो फिर से टू फ्रैंक, टू जॉर्ज और टू हेमंत। यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं आप, आपको प्रॉपर लिखना है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, लेकिन आपको यूज नहीं करनी है। इसी 1,50,000 को किस रेशो में बांट देंगे, 5:3:2 में। जैसे आपने इसको बांटा था, इसको 5:3:2 जैसे डिवाइड करोगे 10 से, फिर उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, 75,000, 45,000 और 30,000। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे इसकी, बीइंग प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। अब लास्ट एंट्री 4, इंपॉर्टेंट एंट्री। अब इसको हम करके दिखाएंगे कैसे है। इसको पहले रब करते हैं थोड़ा सा। देखो हमारा जो है, जो गुडविल वाली एंट्री होती है ना, चाहे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, आपके फर्स्ट जो पार्टनरशिप फंडामेंटल वाली बुक है, उसमें गुडविल की जो वैल्यूड की एंट्रीज होती हैं, हर चैप्टर में उसका डिफरेंट केस है। अब हमारा चैप्टर कौन सा है, चेंज इन पीएसआर। गुडविल वैल्यूड में आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका जो टीएस ग्रेवाल की बुक में चैप्टर नंबर 3, गुडविल वैल्यूड होना चाहिए, अपीयरिंग या एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए। गुडविल वैल्यूड का रूल क्या होता है, आपको जर्नल एंट्री का रूल क्या होगा, नेगेटिव वाला पार्टनर डेबिट होगा और पॉजिटिव वाला क्रेडिट होगा। कैसे, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सेक्रीफाइसिंग का। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो फॉर्मूला जिस पार्टनर का नेगेटिव में आएगा वो डेबिट होगा, और जिस पार्टनर का पॉजिटिव आएगा वो क्रेडिट होगा। ये रूल है आपका गुडविल वैल्यूड का। अब हम करेंगे फ्रैंक का कर लेते हैं पहले, फिर जॉर्ज का और फिर हेमंत का। हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दोनों का डिफरेंस जो होता है आपका सेक्रीफाइसिंग आ जाता है। देखो 5/10 माइनस 2/10, ये ओल्ड है ये न्यू है, इसका आंसर क्या आया, 3/10। नेक्स्ट वाले का है 3/10 और फिर इसका है 5/10, इसका क्या आया, माइनस 2/10 आया। और लास्ट वाले का 2/10 माइनस 3/10 और इसका क्या आया, माइनस 1/10 है। जिसका नेगेटिव में आया आप उसको सर्कल लगा लो,
जिसका नेगेटिव में आया उसको सर्कल लगा लो, क्योंकि उसको पहले एंट्री करनी है। कि अब देखो हमने क्या किया, ओल्ड शेयर 5 अपॉन में इसका टोटल लिखा, माइनस न्यू शेयर 2 बाय इसका टोटल लिखा, ऐसे आपने हमने तीनों निकाल लिए। अब जिसका नेगेटिव में आया, 2% के आपके नेगेटिव में आया, इसके आगे हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, गुडविल वैल्यूड की। क्या अमाउंट है, 2 लाख, इनके आगे ऐसे 2 लाख लगा दो, बस इसको कट करो। नेगेटिव वाले को क्या करना है हमको, जर्नल एंट्री में डेबिट। ये हर चैप्टर में आपको बोल रही हूँ कि गुडविल वैल्यूड जो होता है उसका हर चैप्टर में अलग केस है। चेंज इन पीएसआर में हमने रूल आपको बस याद रख लो, गुडविल वैल्यूड में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है, नेगेटिव वाला डेबिट, पॉजिटिव वाला क्रेडिट। अब नेगेटिव कौन आए, जॉर्ज और हेमंत, तो एंट्री बन गई हमारी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कौन आएगा, टू फ्रैंक कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, ऐसे नहीं कर देना कि डायरेक्ट 2 लाख, नहीं, जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव है उसके मल्टीप्लाई में आपको तीनों में क्या लगाना है, 2 लाख लगाना है। तो बस इसको कट कर दो, इसका कितना आया, हेमंत का कितना आया, जो हेमंत है 20,000, और इसका कितना आया 40,000। इसको कट करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, इसका कितना आ जाएगा, फ्रैंक का 60,000। अब यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, फॉर गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ ऑल पार्टनर्स टू, सॉरी, जो आपका नेगेटिव वाला जो होता है ना, वो आप देखो फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करी, तो जिसका पॉजिटिव में आया ना आंसर, तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो नेगेटिव में आया वो गेन कर रहा है। तो हमारी एंट्री क्या बनी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हम एंट्री नरेशन लिखेंगे, फॉर गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर।